जहां आरा के घर के दर व दीवार अब सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं रहे थे, बल्कि ये एक ऐसा जकड़ लेने वाला जाल बन चुके थे जिसमें हर आने वाला अपनी मर्जी से दाखिल तो होता था, लेकिन निकलना उसके बस में नहीं था। नचले पुरुषन में जनीद इस वक्त सख्त परेशानी के आलम में कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके सामने वो बड़ा सा शीशा था जिसमें अब एक वाज़ेह दरार आ चुकी थी। ये दुराड़ महज शीशे में नहीं थी, बल्कि जनीद के सुकून में भी आ गई थी। उसे डर था कि अगर जेजी यानी जहां आरा को पता चला कि उसने घर की किसी चीज को नुकसान पहुंचाया है तो वो उसे यहां से निकाल न दें। और जनीद इस वक्त जहां आरा के शहर में उस कदर गिरफ्तार था कि वो इस घर से दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने फौरन अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सामने खड़ी आसिया की तरफ बढ़ा दी। आसिया, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, खामोशी से इस शीशे को देख रही थी जिसके पीछे उसकी मौत और जिंदगी का फैसला करने वाली औरत बैठी थी। जनीद ने मंत भरे लहजे में कहा, आसिया, ये पैसे रखो और देखो, जहां आरा को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये कांच टूट गया है। मैं आज ही किसी को बुलाकर उसे ठीक करवा दूंगा, बस तुम अपना मुना बंद रखना। आसिया ने लरुस्ते हाथों से उन पैसों की तरफ देखा, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया। वो जानती थी कि ये पैसे उसके लिए रिश्वत नहीं बल्कि आग का अंगारा है। उसे पता था कि जहां आरा उस वक्त उसी शीशे के पीछे बैठी उनकी एक एक हरकत देख रही है। आसिया की नजरें बार बार इस दराड़ वाले शीशे की तरफ उठ रही थीं, जहां से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जहां आरा की आंखें उसे घूर रही हूं। उसने बड़ी मुश्किल से थूक निगला और जनीद से कहा, साहब जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप उसे जल्द ठीक करवा लें। आसिया वहां से भाग खड़ी हुई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो वहां एक लम्हा भी मजीद रखी तो उसका दम घट जाएगा। दूसरी तरफ शीशे के पीछे अंधेरे कमरे में बैठी जहां आरा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को जोर से खींचा। उसे जनीद की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। वो सोच रही थी कि ये मर्द कितने सादा होते हैं। उन्हें लगता है कि वो चंद नोटों से सच खरीद सकते हैं, जबकि सच तो पहले ही जहां आरा की मुट्ठी में कैद था। उसने फौरन अपना फोन उठाया और इस मखसूस नंबर पर कॉल की जो उसके हर काले धंधे का साथी था। वो ग्रोसरी वाला लड़का जो कभी इलेक्ट्रिशियन बनकर आता था तो कभी कुछ और, अब उसे एक नया रूप धारना था। जहां आरा ने सर्द लहजे में हुक्म दिया, तैयार हो जाओ, निचले पोर्शन का शीशा टूट गया है। जनीद किसी को बुलाने जाए उससे पहले तुम्हें वहां पहुंचना है, लेकिन याद रहे, मायरा को शक नहीं होना चाहिए। इधर झील की सुलाखों के पीछे आशिक अपनी किस्मत को रो रहा था। उसकी हालत गैर थी। पुलिस के तशद्दुद से ज्यादा उसे जहां आरा के गुस्से का खौफ था। इसी सेल में ज़ीशान भी मौजूद था, जो पहले ही जहां आरा का शिकार बनकर सब कुछ हार चुका था। ज़ीशान ने हकारत से आशिक की तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हें समझाया था आशिक, जहां आरा से बचकर रहना नामुमकिन है। तुमने ज़ारा पर भरोसा किया, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो औरत खुद जहां आरा के खौफ में जी रही है। ज़ीशान को अब समझ आ रहा था कि जब वो अपनी साबिका बीवी ज़ारा के पास गया था और उसे बताया था कि उसने जहां आरा के घर में एक जासूस बैठा दिया है, तो ज़ारा ने हमदर्दी के बजाय खामोशी की। ज़ारा ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन जहां आरा को सब कुछ बता दिया था। ज़ारा जानती थी कि जहां आरा उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उसने अपनी ममता और खौफ के हाथों मजबूर होकर ज़ीशान के प्लान को बेनकाब कर दिया था। आशिक अब सिर पकड़ कर बैठा था। उसे एहसास हो रहा था कि 25,000 की खातिर उसने न सिर्फ अपनी नौकरी बल्कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां सच और झूठ की सरहदें मिल रही थीं। जुनीद ऑफिस जाने के लिए निकला तो उसने मायरा को ताकीद की कि वो कमरे से बाहर न निकले जब तक कि शीशा ठीक करने वाला न आ जाए। मायरा, जो हामिला होने की वजह से पहले ही काफी चढ़चढ़ी और परेशान रहती थी, उसे जनीद के रवैये में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जैसे ही जनीद गया, थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। मायरा ने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे वो पहले भी कई बार मुख्तलिफ कामों से देख चुकी थी। इस बार उसके हाथ में शीशा काटने के औजार थे। उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, बीबी जी, जनीद साहब ने मुझे भेजा है शीशा बदलने के लिए। मायरा ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा वहम पैदा हुआ। वो लड़का बहुत तेजी से काम कर रहा था और बार बार मायरा को किसी न किसी बहाने कमरे के अंदर जाने का कह रहा था। जहां आरा अब अपने पोर्शन से नीचे उतराई थी, उसने देखा कि मायरा किचन में मसरूफ है। उसने मौका पाते ही बाहर से मायरा के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कंडी लगा दी। मायरा जब वापस मुड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वो कैद हो चुकी है। उसने दरवाजा पीटा, लेकिन बाहर जहां आरा ने आवाज दबा दी थी। जहां आरा ने उस लड़के से कहा, जल्दी करो, उससे पहले कि जनीद वापस आए, ये शीशा बदल जाना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अगर किसी ने उसके पीछे छुपा हुआ कमरा देख लिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वो लड़का तेजी से पुराना शीशा निकाल रहा था और दीवार के पीछे से वो काला अंधेरा साफ नजर आ रहा था, जहां जहां आरा बैठकर दूसरों की जिंदगियों के फैसले करती थी। आसिया ये सब कुछ दूर खड़ी देख रही थी। उसके पास मौके था कि वो मायरा की मदद करे या जनीद को फोन करके सब बता दे, लेकिन उसकी आंखों के सामने आशिक का वो चेहरा घूम गया जो पुलिस की हिरासत में था। उसे पता था कि अगर उसने जबान खोली तो जहां आरा आशिक को कभी बाहर नहीं आने देगी। वो बेबसी से आंसू बहाती रही और जहां आरा के हुक्म की तामील करती रही। जहां आरा ने शीशे को हाथ लगाकर देखा और अपने आप से बोली,
जनीद को लगता है कि वो उसे बदलवा कर मुझे धोखा दे देगा। उसे क्या पता कि उसने शीशे के पीछे में एक ऐसा कैमरा लगवा रही हूं जो उसकी सांसों की आवाज भी मुझे सुनाएगा। जब शीशा मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया और वो लड़का वहां से चला गया तो जहां आरा ने खामोशी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। मायरा बाहर आई तो वो हानुप रही थी। उसने जहां आरा को सामने देखकर पूछा, जी आप यहां, और ये दरवाजा कैसे बंद हो गया था? जहां आरा ने बड़ी मासूमियत से झूठ बोला, अरे बेटा शायद हुआ से बंद हो गया होगा, मैं तो अभी आई हूं ये देखने की काम हुआ या नहीं। जनीद ने बताया था कि शीशा टूट गया है। बेचारा कितना परेशान था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद देख लूं। मायरा को जहां आरा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। मायरा को जहां आरा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। मायरा की नजर नए शीशे पर पड़ी। वो अब पहले से भी ज्यादा चमकदार और शफाफ था, लेकिन मायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस शीशे के पीछे कोई छुपा हुआ है। शाम को जब जनीद वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि शीशा पहले ही बदला जा चुका है। उसने मायरा से पूछा तो मायरा ने सारा माजरा सुनाया। जनीद को थोड़ी राहत तो हुई कि जहां आरा नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने खुद मदद की, लेकिन उसके लाशौर में एक खटका पैदा हुआ। उसने सोचा कि जहां आरा को इतनी जल्दी कैसे पता चला और वो लड़का इतनी जल्दी कैसे आ गया, लेकिन जहां आरा का जादू उसके दिमाग पर इतना गहरा था कि उसने उन सवालों को झटक दिया। वो ऊपर जहां आरा के पोर्शन में गया ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। जहां आरा इस वक्त अपने इसी खफिया कमरे में नए शीशे के सामने बैठी थी, उसने देखा कि जनीद ऊपर आ रहा है। उसने कमरे की लाइट्स मध्यम कर दें और एक सोफे पर नीम दराज हो गई। जनीद जब अंदर दाखिल हुआ तो जहां आरा ने उसे अपनी मखसूस कातिलाना मुस्कुराहट से खुशामदीद कहा। जनीद बोला, जहां आरा आपका बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत डर गया था कि आप नाराज होंगी। जहां आरा ने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब बैठाते हुए कहा, जनीद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, तुम मेरे लिए सिर्फ एक किराएदार नहीं हो, तुम मुझसे कहीं बढ़कर हो। जनीद के लिए ये अल्फाज किसी निशे से कम नहीं थे। वो ये भूल गया कि नीचे उसकी हामला बीवी मायरा अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जहां आरा का अगला कदम क्या होगा? वो आशिक को अब जेल में मरने देगी या उसे अपने किसी नए खेल का मेहरा बनाएगी? और ज़ेशान जो जेल में बैठकर बदले के मंसूबे बना रहा है, क्या वो दोबारा जहां आरा के सामने खड़ा हो सकेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायरा, जिसके अंदर की औरत अब बीदार हो रही है, क्या वो इस शीशे के पीछे छिपी हकीकत को जान पाएगी? जहां आरा का ये घर अब एक ऐसे लावे पर खड़ा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। जहां आरा को लगता है कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो भूल रही है कि जब शीशे में दरार आती है तो वो कभी न कभी टूटता जरूर है। और जब ये नया शीशा टूटेगा तो जहां आरा के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आसिया ने अब फैसला कर लिया था कि वो खामोश नहीं रहेगी। उसे पता चल गया था कि जहां आरा ने जनीद को भी इसी तरह फंसाया है जैसे पहले ज़ेशान को फंसाया था। वो रात के अंधेरे में मायरा के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां आरा के कैमरे उसके इस इरादे को भी देख रहे हैं। क्या आसिया अपनी जान खतरे में डालकर मायरा को बचा पाएगी, या जहां आरा एक और खून अपने सर लेगी? ये मामा अब सुलझने के बजाय मजीद उलझता जा रहा है और उसका इंजाम किसी होलनाक हादिसे से कम नहीं होगा।